सामईन, आप बिल्कुल ठीक हैं। सामईन, आज हम इस कार के बारे में बात करने जा रहे हैं जो 1951 में तैयार की गई थी, टोयोटा लैंड क्रूजर। टोयोटा जीप बीजे यह लैंड क्रूजर का सबसे पहला मॉडल था जो 1951 में फौज के लिए एक प्रोटोटाइप के तौर पर तैयार किया गया। तफसील मालूमात गियर्स ये 4 स्पीड मैनुअल थी जिसमें लो रेंज ट्रांसफर केस नहीं था जो बाद के मॉडल्स में शामिल किया गया। इंजन का सीसी 3386 सीसी टोयोटा बी इनलाइन मौजूद था। सीटों की तादाद 2 दरवाजों वाली सॉफ्ट टॉप या ओपन बॉडी वाली गाड़ी थी जिसकी सीटों की तरतीब जरूरत के मुताबिक मुख्तलिफ होती थी। ये आमतौर पर 2 से 3 अफराद की गुंजाइश रखती थी, लेकिन फौजी इस्तेमाल के लिए ज्यादा अफराद की गुंजाइश भी हो सकती थी। रंग बुनियादी तौर पर फौजी ग्रीन या दीगर सादा गैर चमकदार रंग जो फौजी गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होते थे। तैयारी में वक्त पस मंजर ये गाड़ी 1951 में अमेरिकी फौज और जापानी नेशनल पुलिस रिजर्व फोर्स के लिए बनाई गई थी और इसे तैयार करने का अमल उस दौर की दीगर गाड़ियों की तरह तेजी से हुआ। ये जंगी जरूरतों के पेश नजर कम वक्त में तैयार की गई एक मजबूत और सादा गाड़ी थी। 2. लैंड क्रूजर 20 सीरीज ये मॉडल 1955 में आया जिसका मकसद फौजी के बजाय आम शहरी मार्केट को अपील करना था। तफसील मालूमात गियर्स 3 स्पीड मैनुअल थी जिसमें तीसरे और चौथे गियर में सिंक्रोमैश शामिल किया गया। लो रेंज ट्रांसफर केस अब भी मौजूद नहीं था। इंजन का सीसी इब्तदाई मॉडल्स में 3878 सीसी टोयोटा टाइप एफ इनलाइन 6 पेट्रोल इंजन लगाया गया। सीटों की तादाद मुख्तलिफ बॉडी स्टाइल्स जैसे सॉफ्ट टॉप, हार्ड टॉप और वैगन में दस्तयाब थी, जिसमें आमतौर पर 2-3 या 5 से 6 अफराद के बैठने की गुंजाइश होती थी। रंग चूंकि ये मॉडल शहरी इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया था, इसलिए फौजी रंगों के अलावा रवायती गाड़ियों के रंग जैसे मुख्तलिफ नीले, भूरे और सफेद के शेड्स भी मुतारिफ कराए गए। तैयारी में वक्त पस मंजर 1955 में बीजे के बाद मुतारिफ कराया गया। इसकी तैयारी में शहरी सार्फिन की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखा गया, जिससे इसकी बॉडी को ज़्यादा स्टाइलिश और सवारी को ज़्यादा आरामदेह बनाया गया। टोयोटा ने इंजन को आगे मुंतकिल करके आराम में इजाफा किया। मुख्तसर खुलासा 1950 की दहाई की लैंड क्रूजर एक बुनियादी, सख्त जान और मजबूत गाड़ी थी जो बुनियादी तौर पर फौजी ज़रूरतों से मुतासिर होकर बनाई गई और फिर इसे शहरी इस्तेमाल के लिए ज़्यादा आरामदेह बनाने की कोशिश की गई। उस दौर में इसकी सबसे बड़ी वजह मालूमात ये थी कि ये पहाड़ों और मुश्किल रास्तों पर जापानी गाड़ियों में पहली कामयाब गाड़ी बनी। क्या आप मौजूदा लैंड क्रूजर मॉडल या किसी और गाड़ी के बारे में मालूमात हासिल करना चाहेंगे? ऐसे ही हम आपको मालूमात देते रहेंगे और आपको कौन सी गाड़ी पसंद है, किसके बारे में मालूमात करना है, हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट लाइक जरूर करना।